नमस्कार साथियों, डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हरियाणा का मंत्रिमंडल करेंगे और ये ट्रिक के साथ करेंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो या लैब अटेंडेंट का हो, जो भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हरियाणा मंत्रिमंडल से ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये दोस्तों हमें याद भी रहता है, हम टॉपिक देख कर भी जाते हैं फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि ये मंत्रिमंडल कन्फ्यूजन में डाल देता है कि कौन सा विभाग किसके पास है। और आज हम इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे और जो कैंडिडेट आज ये वीडियो देख लेगा उसके बाद उसे दोबारा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी मंत्रिमंडल याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं। पहला जो मंत्री है वो रणजीत सिंह चौटाला है, जो सबसे उम्रदराज मंत्री है, सबसे ज़्यादा उम्र के मंत्री है, जिनकी उम्र है 73 साल। और ये दुष्यंत चौटाला जी के दादाजी भी हैं, जो देवीलाल जी के पुत्र हैं, ओम प्रकाश चौटाला के भाई। और ये रानिया से विधायक हैं। और अगर इनके पास विभाग की बात करें तो विभाग है नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और जेल। लेकिन अगर ऐसे याद करना होता तो ऐसे तो आप किताबों में भी याद कर लेते। अब हमें याद करना है कि वो ट्रिक के साथ हम रणजीत से रण लेते हैं। तो रण को जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? नई ऊर्जा। नई ऊर्जा मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। और फुर्ती कैसी चाहिए? बिजली जैसी। दोस्तों रण को जीतने के लिए हमें नई ऊर्जा और बिजली जैसी फुर्ती चाहिए। और अगर आप रानी के चक्कर में पड़ोगे तो जेल ही जाओगे। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास रणजीत, तो इसका नाम भी आ गया कैंडिडेट का, जो विधायक जी हैं, और इनके विभाग भी आ गए, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली विभाग और जेल विभाग। तो हमारी ट्रिक हो गई कि रण को जीतने के लिए नई ऊर्जा चाहिए और बिजली जैसी फुर्ती चाहिए, और अगर आप रानी के चक्कर में पड़ोगे तो जेल ही जाओगे। तो इस ट्रिक में हमारे दूसरे जो मंत्री हैं वो हैं जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल जी। और दोस्तों हम जो भी आपको ट्रिक बता रहे हैं इसका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है, क्योंकि ट्रिक कैसी भी हो हमें याद करने के मात्र के लिए बनाई है, न कि किसी के अपने सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों जयप्रकाश दलाल जी लोहारू से विधायक हैं और इनको जो मंत्रिमंडल के इनके विभाग हैं वो कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन और कानून एवं न्याय के मंत्री हैं। तो इनकी ट्रिक की बात करें तो हम दलाल शब्द लेते हैं। आजकल वैसे किसान आंदोलन भी जोरों पर है, तो ये मंत्री साहब तो आपको वैसे भी याद रहेंगे। तो दलाल शब्द लेते हैं दोस्तों। कृषि और किसानों के जो भी कार्य हैं उनमें दलाली बहुत ही ज़्यादा चलती है। और अगर पशुपालन की बात करें तो पशु तो किसान पालता है, लेकिन दूध में पानी मिलाकर दलाल बेचते हैं। तो दलाली दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा चल रही है। और पशुपालन और किसान कार्यों में तो कई दिनों से दलाली चल रही है, लेकिन आजकल तो मत्स्य पालन में भी दलाली चलने लग गई है। और इस दलाली से हमें अगर लोहा लेना है तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। कानून ही हमें न्याय दिला सकता है। तीसरे मंत्री हैं हमारे मूलचंद शर्मा जी। तो इनके पास विभाग हैं परिवहन विभाग, खनन विभाग, कौशल विभाग और निर्वाचन विभाग। दोस्तों ये बल्लभगढ़ से विधायक हैं। और अगर हम देखें तो अगर किसी भी चीज़ का गढ़ है, जैसे बजरी का गढ़ है, तो खनन कहाँ होगा? बजरी के गढ़ में। तो अगर इनके बल्लभगढ़ से हम गढ़ लेते हैं और खनन कहाँ होगा दोस्तों? तो वो गढ़ में होगा। खनन कहाँ होगा? गढ़ में। और खनन किसके द्वारा किया जाएगा? परिवहन के साधनों के द्वारा। तो परिवहन मंत्रालय भी आ गया इनका। और दोस्तों ये जो खनन करने का कौशल होता है ये चंद लोगों के पास ही होता है। दोस्तों इसमें हमारे मंत्री जी का नाम भी आ गया। तो ये कौशल किनके पास होता है? चंद लोगों के पास। और वही चंद लोग क्या होते हैं? निर्वाचित होकर और नेता बन जाते हैं। तो ये ट्रिक दोस्तों इस हिसाब से है कि इसमें इनका विधानसभा क्षेत्र भी आ गया और मंत्री जी का नाम भी आ गया और इनके सारे विभागों को भी काउंट कर लिया गया है। हमारे चौथे मंत्री जी हैं कंवरपाल गुर्जर, जो जगाधरी से विधायक हैं। और इनके पास विभाग हैं कला और संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन, सत्कार, पर्यटन और संसदीय मामले। तो ये 7 विभाग कंवरपाल गुर्जर जी के पास हैं। तो दोस्तों इसमें हमने ट्रिक बनाई है कि गुर्जर के पास ऐसी कला है कि वो शिक्षा और पर्यावरण का दोनों का ध्यान साथ साथ रखता है। और गुर्जर ने इतने पेड़ लगाए कि अब उनको वन घोषित करना पड़ रहा है। और गुर्जर अतिथियों का ऐसा सत्कार करता है कि उनसे मिलने अब विदेशों से पर्यटक भी आते हैं। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि गुर्जर के बिना संसद में कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है।
और गुज्जर ये सारी चीजें कैसे कर पाता है? क्योंकि वो जगाधरी की ब्रांड नहीं लेता। जगाधरी ब्रांड तो आप जानते होंगे कि वो कुछ साल पहले जगाधरी की थैली आया करती थी, और मेरा तो यही सुझाव है कि कोई साथी जगाधरी ब्रांड ना पिए तो ठीक रहेगा। तो इसमें दोस्तों गुज्जर का विधानसभा क्षेत्र भी आ गया और इनके सारे विभाग भी आ गए। गुज्जर के पास कैसी कला है तो उसके पास ऐसी कला है कि शिक्षा और पर्यावरण का साथ साथ ध्यान रखता है, और गुज्जर ने इतने पेड़ लगाए हैं कि उनको अब वन घोषित करना पड़ रहा है। और दोस्तों गुज्जर सत्कार के मामले में तो सबसे आगे है। तो गुज्जर ऐसा सत्कार करते हैं कि अब उनसे मिलने विदेशों से पर्यटक भी आते हैं। और संसद में दोस्तों कोई भी काम गुज्जर के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये कंवरपाल गुज्जर जी की ट्रिक होगी। नेक्स्ट अपने मंत्री जी हैं अनिल विज, जो अंबाला कैंट से विधायक हैं और ये 6ठी बार चुनकर आए हैं अंबाला कैंट से। और इनके पास विभाग की बात करें तो गृह विभाग है, शहरी स्थानीय निकाय है, स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा शिक्षा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तकनीकी शिक्षा है और आयुष मंत्रालय है। ये सभी विभाग हैं अनिल विज के पास। तो इनकी ट्रिक की बात करें तो दोस्तों जो कैंडिडेट नील न रहकर विजय प्राप्त करता है उसे भी गृह विभाग दिया जाता है या घर का मुखिया बनाया जाता है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट नील ना रहकर और विजय प्राप्त करता है उसे ही घर का मुखिया बनाया जाता है। अब हमारी आगे की जो ट्रिक रहेगी वो सारी घर के मुखिया के ऊपर आधारित रहेगी। घर का मुखिया है, अब सभी के स्वास्थ्य की चिंता किसे रहेगी? वो घर के मुखिया को रहेगी, क्योंकि सभी का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ाएगा तो घर के मुखिया को सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। इसलिए घर का मुखिया क्या करता है कि सभी को चिकित्सा की शिक्षा देता है। घर के मुखिया को सभी के स्वास्थ्य की टेंशन है, इसलिए घर का मुखिया सभी को चिकित्सा की शिक्षा देता है। और वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में घर के सभी सदस्यों को जानकारी प्रोवाइड करवाता है। और घर का मुखिया कभी भी मायूस नहीं होता। घर का मुखिया कभी भी मायूस नहीं होता। और अनिल विज के पास दोस्तों, अनिल विज के पास ऐसी तकनीकी शिक्षा है कि शहरी प्रशासन है ना, जो शहरी स्थानीय निकाय, शहरी प्रशासन थर्राता है। ये तो आप रियल में भी जानते होंगे कि अनिल विज ने कभी थानों में छापा मारा है, तो कभी नगर पालिका में छापा मारा था कुछ दिन पहले। तो नगरीय प्रशासन अनिल विज से थर्राता है। क्यों? क्योंकि उनके पास तकनीकी शिक्षा है। साथियों, जो कला एवं संस्कृति का विभाग कंवरपाल गुज्जर जी के पास था, कंवरपाल गुज्जर जी के पास है, वो 22 जनवरी को दिया गया है। इससे पहले ये विभाग मूलचंद शर्मा जी के पास था और इस विभाग की जगह मूलचंद शर्मा जी को निर्वाचन विभाग दिया गया है। तो हम जो नया अपडेट है उसी हिसाब से आपको करवा रहे हैं। तो हम निर्वाचन विभाग मूलचंद शर्मा जी के पास करवा दिया गया है आपको, और कंवरपाल गुज्जर जी के पास कला एवं संस्कृति विभाग करवा दिया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कब इनको ये विभाग दिया गया, तो 22 जनवरी 2020 को दिया गया है। अब बात करते हैं, अगले मंत्री हैं हमारे दुष्यंत चौटाला जी, और ये उचाना से विधायक हैं, उचाना से। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला जी का कद ऊंचा हो गया है। डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला जी का कद ऊंचा हो गया है, मतलब उचाना, इनका विधानसभा क्षेत्र आ गया उचाना। आगे की ट्रिक देखें तो दुष्यंत चौटाला जी के पास कौन कौन से विभाग हैं? राजस्व एवं आपदा। दुष्यंत चौटाला जी जब डिप्टी सीएम बने थे तो लोग कहने लगे थे कि राज किसका आ गया? दुष्यंत चौटाला जी का। दोस्तों ये जो ट्रिक बनाई जा रही है इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। इसलिए जो भी साथी इस ट्रिक को देखता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को याद करने मात्र तक समझे, न कि इस ट्रिक को कोई भी साथी दिल पर ना ले। सीधी बात यह है, क्योंकि कोई साथी दुष्यंत चौटाला को पसंद करता है नहीं करता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपना क्वेश्चन सही करना है बस। आप अपने काम से मतलब रखो। दुष्यंत चौटाला जी का, अब लोग कहने लगे डिप्टी सीएम बनते ही कि दुष्यंत चौटाला जी का राज आ गया, तो राजस्व विभाग किसके पास हो गया? दुष्यंत चौटाला जी के पास। और आपदा क्या आई थी दुष्यंत चौटाला के साथ कि इनको इनेलो पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या आपदा आई दुष्यंत चौटाला के साथ कि इनको इनेलो पार्टी से निकाल दिया गया। और आबकारी मतलब टैक्स किस, अब दोस्तों आज जो हमारी आगे की ट्रिक होगी वो राजस्व मतलब राज किसका है? दुष्यंत चौटाला का। तो इसी के ऊपर आधारित होगी ये पूरी, दुष्यंत चौटाला के सभी विभाग इसी में हम अटैच कर देंगे। अब राज है दुष्यंत चौटाला का, तो आबकारी एवं कराधान मतलब टैक्स
तो टैक्स किसको देना है? जिसका राज है भाई, जिसका राज होगा उसी को तो टैक्स दिया जाएगा। टैक्स उसको दे दिया हम, और राज किसका है? दुष्यंत चौटाला का। और विकास एवं पंचायत, विकास कौन करवाएगा? जिसका राज है, और राज किसका है? दुष्यंत चौटाला का। उद्योग, उद्योग कौन खोल के नए नए उद्योग लगा लेगा, सार्वजनिक निर्माण जो भी हैं वो कौन करवाएगा? जिसका राज है, राज किसका है? दुष्यंत चौटाला का। और बात करें नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति जो उपभोक्ताओं के मामले हैं वो कौन सुलझाएगा? जिसका राज है, जिसका राज है उसी की तो चलेगी, और राज किसका है? दुष्यंत चौटाला का। अब अगला विभाग है दोस्तों श्रम एवं रोजगार। तो रोजगार की पुनर्वास जगी है, पुनर्वास, इसमें पुनर्वास भी आ गया। और तो रोजगार की पुनर्वास किससे जगी है? दुष्यंत चौटाला जी से। दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम बनने के बाद युवाओं को रोजगार की पुनः आस जगी है। क्यों? क्योंकि चुनाव होने से पहले दुष्यंत चौटाला जी युवाओं के जो एग्जाम से रिलेटेड मामले थे वो बहुत ही ज्यादा उठाया करते थे, इसलिए युवाओं को रोजगार की पुनः आस जगी है दुष्यंत चौटाला जी। और चकबंदी अब जो लाल डोरा वाली हो रही है तो उससे हिसाब से आप लगा सकते हैं कि चकबंदी कौन करवाएगा? जिसका राज है, और राज किसका है? दुष्यंत चौटाला का। नेक्स्ट अपने मंत्री जी हैं बनवारी लाल। बनवारी लाल जी कहां से हैं? बावल से विधायक है ये, बावल से। तो दोस्तों जो इनका विधायक विधानसभा क्षेत्र है ये आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो ये भी ऐसे भी आपको ध्यान रह जाएगा। और दूसरी बात बनवारी का बै और बावल का भी बै, बनवारी बावल, बनवारी बावल। तो बनवारी लाल जी का हम अगर ट्रिक की बात करें तो ये अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण के मंत्रालय इनके पास, और एक सहकारिता मंत्रालय है। तो अनुसूचित जाति का कल्याण कौन कर सकता है? अनुसूचित जाति का कल्याण कौन कर सकता है? जो कैंडिडेट आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से आता है वही विधायक या वही मंत्री जो इनका विकास कर सकता है, जो कोऑपरेटिव मामलों का जानकार हो या सहकारिता का जानकार हो। कोऑपरेटिव मामलों का जानकार हो, इंग्लिश में सहकारिता को कोऑपरेटिव बोला जाता है। जो कोऑपरेटिव मामलों का जानकार है वही विधायक अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण कर सकता है। तो पिछड़े वर्ग का कल्याण कौन करेगा? बनवारी लाल जी। नेक्स्ट अपने मंत्री जी हैं ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव कहां से विधायक हैं? नारनौल से, नारनौल से। इनके पास मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिनियम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, और सैनिक कल्याण एवं सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण। तो दोस्तों ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय दिलाने वाले अधिकारी हैं। ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय दिलाने वाले अधिकारी हैं, और वो सैनिकों के नाल बैठकर उनके कल्याण की बात करते हैं। ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय दिलाने वाले अधिकारी हैं और वो सैनिकों के नाल बैठकर उनके कल्याण की बात करते हैं। तो इस हिसाब से ये ट्रिक होगी जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भी आ गया और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण वाला विभाग भी आ गया ओम प्रकाश यादव के साथ। नेक्स्ट अपने मंत्री हैं, नेक्स्ट मंत्री जी हैं कमलेश ढांडा। एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा के मंत्रिमंडल में कमलेश ढांडा। जो पिछले योजना थी उसमें कविता जैन थी, वो भी एकमात्र महिला मंत्री थी, और अब की बार एकमात्र महिला मंत्री है कमलेश ढांडा। और इसकी ट्रिक की बात करें तो बालक का विकास कौन करेगी? महिलाएं कर सकती है बालक का विकास, पुरुष बालक का विकास सही ढंग से नहीं कर सकता। बालक का विकास कौन करेगी? महिला। और महिला सभी लेख लिख सकती है, सभी लेख अभिलेख, सभी लेख अभिलेख, महिला सभी लेख लिख सकती है। नेक्स्ट मंत्री जी की बात करें तो संदीप सिंह हैं। संदीप सिंह दोस्तों पेहोवा से मंत्री हैं, सॉरी नेक्स्ट अपने मंत्री हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह पेहोवा से विधायक हैं, पेहोवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, पेहोवा से विधायक हैं। और हमारे खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं, और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी। तो दोस्तों आपको पता है वैसे भी संदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी के कप्तान भी रहे हैं भारतीय टीम के। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? संदीप सिंह। और अगर इसकी ट्रिक की आगे की बात करें तो खेल का सामान कहाँ पर मिलता है? खेल का सामान मिलता है स्टेशनरी की दुकान पर।
तो स्टेशनरी, तो खेल मंत्री तो आप याद रख लोगे। और आगे का खेल का सामान कहाँ मिलता है? स्टेशनरी की दुकान पर। तो खेल, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्रालय किसके पास होगा? संदीप सिंह के पास। नेक्स्ट हमारे मंत्री जी हैं अनूप धानक, जो उकलाना से विधायक हैं, और इनके पास मंत्रालय की बात करें तो पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्रालय है। और जो नेक्स्ट दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इनके पास है, लेकिन वो अटैच में है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की। स्वतंत्र प्रभाव इनके पास सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व एवं संग्रहालय का ही है। वो श्रम एवं रोजगार में ये अटैचमेंट है। अगर ये विभाग, तो हम अगर इसका क्वेश्चन आता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है, तो दुष्यंत चौटाला करेंगे। और अगर बात करते हैं कि अनूप धानक के पास अटैचमेंट में कौन सा विभाग है, तो ऑप्शन में आ रहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तो उसको हम टिक कर देंगे। इस हिसाब से देखते हैं। और अनूप धानक के पास एक ही मंत्रालय है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके भी बताना, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। सभी कैंडिडेट 5-5 ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।